हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज देखिएगा, मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, बोला था कि मैं इंटरनली पार्ट देखूंगा, लेकिन मैं कुछ बाहरी देशों का भी मैप बना लिया हूं, ताकि मैं पिछली वीडियो में क्या क्या समझा पाया था वो इस वीडियो में भी उसको रिवीजन करते आगे चलूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि यहाँ पे देखिएगा, मेन चीज तो है यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है। क्या है? विंध्याचल पर्वत है। ठीक है ना, क्या है? विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के ऊपर में होता है उत्तरी भारत। उत्तरी भारत पड़ता है, और आपका इससे नीचे पड़ता है वो क्या पड़ता है? दक्षिणी भारत पड़ता है। क्या पड़ता है? दक्षिणी भारत पड़ता है। ये पड़ता है आपका दक्षिणी भारत। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक हम लोग का अंडमान निकोबार है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? बंगाली खाड़ी है। क्या है यहाँ पे? बंगाली खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। एंड यहाँ पे बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। यहाँ पे है म्यांमार। यहाँ पे है चीन। यहाँ पे है आपका नेपाल। यहाँ पे है भूटान। देखिए, बांग्लादेश को पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है। यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है। यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान है। ठीक है, अब देखें क्या कि मैंने ऊपर पार्ट से पहले स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद फिर नीचे पार्ट में भी चलूंगा। ठीक है, तो देखिए, पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ में था, एक कंट्री था 1947 के पहले। तो इंडिया, अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा थी वो कौन सी रेखी थी? कौन सा रेखा था? डुरंड रेखा था। कौन सा रेखा था? डुरंड रेखा था, जो 1896 में ये विभाज्य होके ये रेखा का नाम रखा गया था इंडिया और भारत के बीचों में। ठीक है, जब इंडिया और पाकिस्तान जब एक कंट्री बना, देश बना, तो उस टाइम रेड क्लिफ रेखा खींचा गया। और ये कब खींचा गया था? 1947 में, जब मेरा देश आजाद हुआ था। ठीक है, और चीन के साथ में जो रेखा है वो कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। कौन सा है? मैकमोहन रेखा, जो 1914 में बनकर तैयार हुआ। मतलब जब ये मैकमोहन रेखा जब विभाजित हो रहा था जब ये भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, उसका जब नाम रखा गया था तो कब रखा गया था? 1917 में रखा, 14 में रखा गया था। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए। अब देखेंगे ये कि यहाँ पे क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, ये श्रीलंका पड़ता है आपका, यहाँ पे श्रीलंका पड़ता है। ठीक है, ये क्या है? आपका श्रीलंका है। और नीचे में क्या है? एक मालदीव है। क्या है? मालदीव। ठीक है, क्या है? मालदीव। ठीक है, जो कंट्री है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है? मालदीव है। और यहाँ पे देख लीजिए, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मालदीव एंड श्रीलंका। और ऊपर में जो स्टेट्स हैं, जो अदर कंट्री के साथ में जो लगता है, वो कौन कौन सा स्टेट है और कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ में अपना देश का राज्य है, जो अपनी सीमा दूसरे देशों के साथ में क्या करता है? साझा करता है, यानी पड़ोसी है। ठीक है, तो कौन है? गुजरात हो गया। पहले क्या है? गुजरात हो गया। ये क्या है? राजस्थान है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पंजाब हो गया। क्या हो गया? पंजाब। ये आपका कौन हो गया? कश्मीर हो गया, जो अभी यूनियन टेरिटरी में बना हुआ है। ये आपका लद्दाख हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आपका यहाँ पे आता है हरियाणा। ठीक है, कौन आता है? हरियाणा आता है। उसके बाद
हरियाणा आता है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका ये है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड है। उसके बाद यहाँ पे जो उत्तराखंड है ये कौन है? यूपी है। फिर क्या है? बिहार है। यहाँ पे क्या है? वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ठीक है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, यहाँ पे आसाम है, यहाँ पे मेघालय है। तो टोटल जो स्टेट है, टोटल जो राज्य है दूसरे देशों के साथ में जो सीमा को साझा करता है वो कितने राज्य हैं भारत का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने राज्य करता है? सीमा साझा करता है दूसरे देशों के साथ में, तो 17 राज्य है। कितने राज्य हैं? 17 राज्य है, ठीक है। और देखेंगे पीछे यहाँ पे तो ये देख लिए दूसरे देशों के साथ में अपना भारत का राज्य है वो कितने राज्य है, तो दूसरे देशों के साथ में सीमा को साझा करता है, तो कितना टोटल हो गया? 17 राज्य हो गया। लेकिन यहाँ पे यहाँ जो देखिए जो मैंने बताया था यहाँ पे विंध्याचल पर्वत था, तो विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला जो राज्य का उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो कहा जाएगा, क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे उत्तरी तटवर्तीय वाले राज्य कौन है जो सबसे बड़ा है? तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? आसाम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश होगा। और प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तटवर्तीय वाले मैदान सबसे छोटा राज्य है जो कौन सा है? तो आपका कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? गोवा है जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे छोटा राज्य है, पश्चिमी तटवर्तीय वाले राज्य है, जो पश्चिमी तटवर्तीय में पड़ता है वो सबसे छोटा राज्य है। कौन सा है? गोवा है। और पूर्वी तटवर्तीय वाले राज्य में सबसे बड़ा राज्य है प्रायद्वीपीय भारत का, तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद आपको कहा जाए कि हमारे देशों के साथ में हमारे जो देश है जो कितने देशों के साथ में अपने सीमा को साझा करता है, तो कितने देशों के साथ में करता है? 1 2 3 4 5 6 7 कितना देशों के साथ में करता है? 7 देशों के साथ में अपना सीमा को क्या करता है? साझा करता है, ठीक है। ये राज्य है, कितना राज्य है? 17 राज्य है दूसरे देशों के साथ में सीमा साझा करता है, ये देश है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के, यानी या फिर कह सकते हैं प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है? प्रायद्वीपीय मतलब ये होता है कि तीनों साइड से जो पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत ही हो गया दक्षिणी भारत में, ठीक है ना। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तटवर्तीय वाले राज्य कितने राज्य हैं? तो देखिए यहाँ पे पश्चिमी तटवर्तीय वाले राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं और कितने राज्य हैं? तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, ये कौन हो गया? महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरला हो गया। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। पश्चिमी तटवर्तीय वाले मैदान में क्या हो जाएगा? पश्चिमी, ठीक है ना। जो वेस्ट में होगा वो कितना हो जाएगा? 5 राज्य हो जाएगा, ठीक है। और ईस्ट में हो जाएगा यहाँ जो तमिलनाडु हो गया और यहाँ पे हो गया आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ उड़ीसा हो गया, यहाँ पे हो गया कौन सा? पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 वेस्ट ईस्ट में कितना हो जाएगा? 4। तो प्रायद्वीपीय भारत का पूरा तटवर्तीय मैदान वाले जो राज्य हैं वो कितने राज्य हैं? तो टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। अब मैंने पिछले बार में बताया था कि मुख्य भूमि के तटवर्तीय मैदान की जो लंबाई है वो कितना है? तटवर्तीय मैदान की मुख्य भूमि का तटवर्तीय मैदान की जो लंबाई है वो कितना है? 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। और स्थलीय मैदान की जो लंबाई है वो टोटल कितना है? 15,200 किलोमीटर था। कितना था? लेकिन ये द्वीपों के साथ में लेकर के आइए तटवर्तीय मैदान को लेकर के जो भारत की कुल लंबाई थी वो कितना थी? 7516.6 किलोमीटर था, ठीक है ना। कितना था? 7516.6 किलोमीटर था। तटवर्तीय मैदान की पूरा जो लंबाई थी वो कितना थी? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भूमि का तटवर्तीय मैदान की लंबाई है वो क्या है? 6100 किलोमीटर है। और स्थलीय मैदान की सीमा की जो लंबाई है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है।
उसके बाद कहा जाता है कि अंडमान एंड निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 204 है। कितना है, 204। और अरब सागर में द्वीपों की संख्या है वो कितना है, 200, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप। अगर लक्षद्वीप में कहा जाए कि मुख्य रूप से जो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है वो कितना है, 36 है। कितना है, लक्षद्वीप में अगर पर्सनली पूछा जाए तो कितना है, 36 है। और अरब सागर में जो द्वीपों की संख्या है वो कितना है, 43 है। अरब सागर प्रद्वीपीय का मतलब ये होता है जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, जो चारों पट्टी पानी पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। तो अरब सागर में जो द्वीप है टोटल वो कितना है, 43 है। और लक्षद्वीप में पर्सनली जो द्वीप है वो कितना है, 36 है। और उसके बाद बंगाली खाड़ी में द्वीपों की संख्या है वो कितना है, 204 है। तो इससे मिलाकर के जो द्वीपों की संख्या टोटल है वो टोटल द्वीपों की संख्या है वो कितना है आपका, 247 है। कितना है, 247 है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने देख लिया द्वीपों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था क्या कि स्थल, देखिए यहाँ पे क्या है, स्थल देशों की संख्या है जो भारत के साथ में कितने स्थल और जलीय जो सीमा से जो लगे हुए भारत के साथ में जो देश है वो कौन कौन से देश हैं, तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और क्या है, म्यांमार है। तो वाटर प्लस लैंड से साथ में कितना देश है, 3 देश है। और सिर्फ वाटर ही वाटर से है तो मालदीव है और क्या है, श्रीलंका है। तो वाटर के साथ में कितना देश है, 2 देश है। कितना देश है, 2 देश है। ठीक है, तो और राज्य जो स्थल से राज्य जो दूसरे देशों से जो मिला हुआ है राज्य जो भारत का कितना है, 17 है। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल देश है भारत पड़ोसी देश है वो कितना है, 7 है। ठीक है, और वाटर और जल के साथ में जो देश जो मिला हुआ है भारत के साथ में वो कितना है, 3 है। और वाटर के साथ में 2 है, एक लक्षद्वीप श्रीलंका है और एक मालदीव है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन था। और उसके बाद जो राज्य देख लेंगे तो मैंने तो राज्य कंप्लीट करवा दिया था। और आपका बीच में यहाँ पे मध्य प्रदेश पड़ता है, यहाँ पे बीच में आपका क्या पड़ता है, दिल्ली पड़ता है। ठीक है, आपका यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। ठीक है, क्या पड़ जाएगा, झारखंड पड़ जाएगा। ये तो महाराष्ट्र था ही। ठीक है, ये फिर आपका यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या पड़ जाएगा, छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा। झारखंड हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितना है हमारा देश में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, जो दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले कितना था, 9 यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, तो जब ये भाग दिया था तो लद्दाख और कश्मीर जब बट के अलग हुआ, ठीक है, तो 2009 में तो 2019 में, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी की संख्या कितना हो गया था, केंद्र शासित प्रदेश का संख्या 9 हो गया था। लेकिन अभी दमन एंड दीव एंड नागर हवेली को दोनों को मिलाकर के एक बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। तो कितना केंद्र शासित प्रदेश हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 28 टोटल राज्य हो गया। ठीक है, तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई, राज्यों की संख्या जो हो गया वो आपका 28 हो गया। और आपका केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो हो गया वो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब चीज। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर बैक से देख लीजिएगा, पॉज कर करके आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ और, अगर आप लोगों को इंडिया का मैप पूरा अच्छी तरह से समझ में आना है या फिर समझते हैं कि मुझे पीसीसी का एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं या फिर सोचते हैं कि मैं इंडिया के मैप भी पूरी तरह से कमांड कर लूं, तो अपने घर में इंडिया का मैप ज्योग्राफिकल ये क्या कीजिएगा, अपने घर पे एक मैप लगा लीजिएगा दीवार पे और उसको हमेशा इस देखने के बाद उसको मैप क्या होगा देखते रहिएगा। उस पर कौन कितने कहाँ पे देश हैं या फिर कौन कितने यहाँ पे राज्य है उसको क्या कीजिए टिक आउट करते रहिएगा, ताकि ये होगा क्या कि वो जो मैप है जो आपके माइंड में पूरा अच्छी तरह से क्लियर बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है,
तो चलिए मैं यहाँ पे अपना क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो है जो कैसा लग रहा है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।